ट्रंप का नया वार इस बार सीधा इंडियन स्टूडेंट्स पर है। F1 स्टूडेंट वीजा, जिसके दम पर लाखों इंडियन स्टूडेंट्स हर साल अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाते थे, अब उसी पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की हमारी ये बड़ी खबर है ट्रंप सरकार के नए रूल के बारे में, जो कि F1 वीजा होल्डर्स के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से ही इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन, फिर H1B वीजा होल्डर्स पर रिस्ट्रिक्शंस और अब आई है F1 स्टूडेंट वीजा की बारी। तो ऐसे में बुधवार को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया प्रपोज्ड रूल अनाउंस कर दिया है। इस रूल का मकसद है F1 वीजा अब्यूज को रोकना और ओवरस्टाइट को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना, सख्त बनाना। DHS स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कहा है कि काफी लंबे समय से पिछली गवर्नमेंट ने फॉरेन स्टूडेंट्स और वीजा होल्डर्स को वर्चुअली इंडेफिनिट स्टे की इजाजत दी है। इससे सेफ्टी रिस्क बढ़ते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है और यूएस सिटीजन्स को नुकसान होता है। तो अब सवाल यह है कि अभी सिस्टम कैसे ये काम करता है। तो आपको बता दें, F1 वीजा होल्डर्स को फिलहाल ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के तहत एंट्री मिलती है। इसका मतलब जब तक स्टूडेंट अपने एकेडमिक प्रोग्राम से एनरोल्ड है, वो यूएस में लीगली स्टे कर सकता है, वहां पर रह सकता है। ये सिस्टम ओपन एंडेड है, इसलिए बार बार चेक्स इसमें नहीं होते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कई लोग फॉरएवर स्टूडेंट्स बनकर नए नए कोर्सेज में एडमिशन लेते रहते हैं और इसी बहाने सालों साल अमेरिका में टिके रहते हैं। प्रपोज्ड रूल इसमें क्या कहता है, ये भी जान लीजिए। तो इसके तहत अब फॉरेन स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक प्रोग्राम की लेंथ तक ही यूएस में रहने की परमिशन मिल पाएगी, वो भी मैक्सिमम 4 साल तक। यानी अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो 3 साल, लेकिन अगर कोर्स आपका 6 साल का है तो सिर्फ आपको 4 साल की लिमिट दी जाएगी। एक्सचेंज विजिटर्स पर भी इसी तरीके की पाबंदियां होंगी। फॉरेन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ 240 दिनों तक स्टे की इजाजत दी जाएगी और शॉर्ट एक्सटेंशन के साथ। अगर कोई स्टूडेंट या विजिटर इस इनिशियल लिमिट के बाद भी रुकना चाहता है तो उसे फ्रेश एप्लीकेशन देनी होगी USCIS में। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक्सटेंशन पर दोबारा जांच होगी और DHS को एप्लीकेंट्स को मॉनिटर करने का एक और मौका मिल जाएगा। ऑफिशियल्स का इस पर कहना है कि इससे स्टूडेंट वीजा रिकॉर्ड्स को SEVP और सेविस सिस्टम के जरिए आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा और मिसयूज कम होंगे। लेकिन इसमें असली टेंशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हर साल लाखों इंडियंस F1 स्टूडेंट वीजा लेकर यूएस जाते हैं पढ़ाई के लिए। उनके लिए पढ़ाई के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फिर H1B वीजा की राह निकलती है। लेकिन अगर ये रूल लागू हो गया तो स्टूडेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बार बार USCIS से अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये प्रपोजल नया नहीं है, बल्कि साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2021 में इसे वापस ले लिया था। अब ट्रंप की वापसी के बाद इसे दोबारा सामने लाया गया है। तो ऐसे में क्रिटिक्स का मानना है कि यह सिर्फ वीजा मिसयूज रोकने का बहाना है। असली मकसद है फॉरेन स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स पर और भी दबाव डालना, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जेन्युइन होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई और करियर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब उन पर भी शक की नजरें डाली जाएंगी। तो अब साफ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नजर सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स पर नहीं, बल्कि लीगल वीजा होल्डर्स पर भी है। और इस बार सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर असर पड़ने वाला है।
फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।